was so happy. मुझे लगा कि I'm the luckiest girl in the world. रणवीर मुझे एक सरप्राइज देना चाहते थे. वो मुझे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस ले गए. वहाँ हमने शादी की. मुझे नहीं मालूम था कि मेरी खुशियाँ सिर्फ एक दिन के लिए थी. क्या मैं आपका मैरिज सर्टिफिकेट देख सकता हूँ? इसे मैं वेरिफिकेशन के लिए रख सकता हूँ? जी. थैंक यू. सोफिया जी, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन. सोफिया, How dare you come here? पहले रणवीर की जान ले ली और अब यहाँ सिंपैथी दिखाने आए हो. सोफिया, रणवीर मेरा भाई था. तुम्हारी वजह से उसकी जान गई. I don't want to see your face. Just get out of here. Get out. Calm down. Get out. मिनी, तुमने एक बात ऑब्जर्व की है? यस सर, आज आप आधा किलो स्ट्रॉबेरी खा गए. क्या ऑब्जर्वेशन है? थैंक यू सर. हेलो मिस्टर राजीव. आप यहाँ भी आ गए. आदत से मजबूर हैं. कुत्ते और पुलिस वाले हमेशा पीछे ही पड़े रहते हैं. मैं अभी आपके इस घटिया मजाक के मूड में नहीं हूँ. मिनी, इनके मूड को देखकर एक गाना याद आ गया. भंवरे ने खिलाया फल और फल को ले गई राजकुमारी. सर मैं समझी नहीं, आप किस फल के बारे में बात कर रहे हैं? समझाता हूं. देखो, ये $100 मिलियन की पॉलिसी एक बहुत बड़ा फल है. अगर इस फल को खाने के लिए राजीव ने रणवीर को मारा है, तो ये फल खाएगी रणवीर की बीवी सोफिया. और अगर ये सचमुच एक एक्सीडेंट है और राजीव बेकसूर है, तब भी ये फल खाएगी सोफिया ही. आप बार बार ये बात हमें क्यों सुनाते हैं? Have it, please. हमें पैसों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. सोनिया. हाँ, अंगूर खट्टे हैं. सर आप अंगूर नहीं, स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं. थैंक यू. अब चलें? ओके. सोनिया, मैंने 100 मिलियन का फुल प्रूफ प्लान बनाया है. अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगा. 20 रुपए भी नहीं मिले मुझे. तुम्हारी वाइफ बनने से ज्यादा फायदा है रणवीर की विडो बनने में. बिना कुछ के सोफिया मिलियनर बन गई. अब मुझे डिवोर्स दो और आजाद करो. शट अप. वो इंश्योरेंस के पैसे मेरे हैं और मुझे ही मिलेंगे. इम्पॉसिबल. सोफिया के रहते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा. एवरीथिंग इज पॉसिबल. फ्रैंको. हेलो मिस्टर राजीव. ये जगह ऐसी नहीं कि मैं आपको वेलकम कह सकूं. तो कैसे आना हुआ? रणवीर तो मर चुका है. एक लड़की है जिसे रणवीर के पास पहुंचाना है. इसमें उसकी फोटो और एड्रेस है और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए. डोंट वरी. मेरे हाथों से बचने के लिए हर कोई रणवीर जितना लकी नहीं होता. ये काम कब करना है मैं तुम्हें बताऊंगा. स्वीटहार्ट, पैसे. ये कौन है? इसकी फिक्र मत करो, ये मेरी वाइफ है. डोंट वरी, काम हो जाएगा.
सोचा कि $100 मिलियन मिलने की खुशी से पहले थोड़ा थ्रिल हो जाए. How's my baby doing? Huh? Huh? Come to daddy! Come to daddy! तुम में और मुझ में कॉमन क्या है पता है? यही कि वे बोथ न्यूड. और भी एक बात है, हम दोनों को ऊंचाई पसंद है. ऐसी ऊंचाई जहां से हर चीज छोटी दिखती है. ये जगह भी ऐसी ऊंचाई पर है. आई लव दिस प्लेस. अब ये बंगला तुम्हारा ही है? बरसों पहले ये बंगला मेरे डैडी के दोस्त का हुआ करता था. रणवीर और मैं यहाँ खेलने आते थे. बचपन में इसी बंगले के रोड पर साइकिल के रेस लगाया करते थे. यहीं से मेरे और रणवीर के बीच रेस की शुरुआत हुई. रणवीर हमेशा जीतता था. डैडी पार्टी देकर सेलिब्रेट करते थे. मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं रोता नहीं था. सोचता था कि रणवीर को कैसे हराया जाए. लेकिन रणवीर डैडी का भरोसा जीतने में मुझसे आगे निकल गया. डैडी की जब डेथ हुई तब पता चला. उन्होंने सारा बिजनेस, प्रॉपर्टी, सब कुछ रणवीर के नाम कर दिया. और मैं अपने ही घर में सेकंड क्लास सिटीजन बन गया. जब भी मुझे कुछ चाहिए होता ना, तो रणवीर के सामने हाथ फैलाने पड़ते. वो मुझे बड़े प्यार से सब कुछ देता था, लेकिन साथ साथ ये एहसास दिलाता था कि मैं छोटा हूं और वो बड़ा. उसका यही प्यार जहर बनकर मेरे रगों में दौड़ने लगा. लेकिन आखिर में जहर जीत गया. जिंदगी के रेस में मैंने उसे हमेशा के लिए हरा दिया. Forget the past. अब हमारी जिंदगी में सब अच्छा होगा. बस एक दो रोज में इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा और हमें हमारा इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा. सिर्फ एक प्रॉब्लम है, सोनिया. हम दोनों मिले हुए हैं, ये पता चलते ही वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी बेचारी? उसकी मौत का कॉन्ट्रैक्ट मैंने उसी के हाथों दिलवाया है. ये काम कब करना है मैं तुम्हें बताऊंगा. स्वीटहार्ट, पैसे. ओह सो सैड. लेकिन वो सोनिया को मारेगा कब? इंश्योरेंस का सैंक्शन लेटर मिलने के बाद. अब हमारे और पैसों के बीच सिर्फ एक ही आदमी है, ऑफिसर हार्टी. आराम से काटो यार, फ्रूट बड़े नाजुक होते हैं. सर ये मैरिज सर्टिफिकेट का लैब रिपोर्ट है सर, और ये 100% ऑथेंटिक है सर. इसमें रणवीर और सोफिया के सिग्नेचर भी 100% ऑथेंटिक हैं सर. थैंक यू. तुम जा सकते हो. जी सर. मैं यानी फर्ज करो कि हम दोनों की शादी हो रही है. नो सर, मुझे मंजूर नहीं है. अरे इडियट, मैं तुम्हें प्रपोज नहीं कर रहा हूँ. तो इमेजिन करने के लिए कह रहा हूँ. इमेजिन करो कि हम दोनों की शादी हो रही है. इमेजिन करूँ तो आपसे क्यों? ब्रैड पिट से ना करो. तुम क्या अपने आप को एंजेलिना जोली समझती हो? फिलहाल इस केस की बात करते हैं. सोचो कि हम दोनों शादी करने के लिए मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में हैं और ये मैरिज सर्टिफिकेट है. अब तुम साइन करो. तुमने मेरा पेन क्यों लिया? मुझे पर्स खोलनी पड़ती, पेन ढूंढनी पड़ती, और आपकी पेन यही थी तो मैंने ले ली. राइट. आमतौर पे लोग यही करते हैं जो तुमने किया है. लेकिन इस मैरिज सर्टिफिकेट में
सोफिया का सिग्नेचर इंक पेन से है और रणवीर का सिग्नेचर बॉल पेन से है। मतलब? मतलब तुम केप टाउन की 2 टिकटें बुक करो, क्यों सर? क्योंकि वहां के नारियल बहुत फेमस है। नारियल फूटेगा और अंदर का सच बाहर आएगा। Are you sure? जी हाँ, मिस्टर रणवीर और उनकी सेक्रेटरी सोफिया यहाँ आए थे। एक क्लाइंट के साथ उनकी डील फाइनल हुई थी। क्या शाम तक दोनों यहीं थे? दोनों नहीं सर, सिर्फ मिस्टर रणवीर शाम तक यहाँ थे। दोपहर को अचानक उनकी सेक्रेटरी की तबीयत खराब हो गई, वो वापस होटल चली गई। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। यहाँ से मैरिज ब्यूरो कितनी दूर है? है तो पास ही सर, पर आज संडे है इसलिए बंद होगा। हाँ, अब क्या कल खुलेगा, कल जाएंगे। और क्या? तो सर आज हम क्या करेंगे? आज केप टाउन का नजारा देखेंगे। क्या हुआ सर? ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? जीनियस सर। यार, अरे यार, ये तो मुझे मालूम है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जो चीज मुझे मालूम है उसे बार बार मत दोहराओ। आई फील एम्बैरेस्ड यार। कुछ और कहो। सर मैं एक बात पूछूं? हाँ, पूछो पूछो। सर वो मैरिज सर्टिफिकेट पर इंक का डिफरेंस आपको पता चला, मुझे नहीं। मेरा दिमाग आपकी तरह शार्प क्यों नहीं है सर? इसलिए मिनी कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप बार बार बोलते हो कि मेरा प्रॉब्लम है, आज आप बता ही दो कि मेरा प्रॉब्लम है क्या। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? सर बॉयफ्रेंड कैसे होगा? मैं तो सारा दिन आपके साथ ही रहती हूँ। यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम लाइफ की सिल्वर जुबली क्रॉस कर चुकी हो और अब तक ना तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारी शादी हुई है। सर शादी तो आपकी भी नहीं हुई। हाँ हाँ, लेकिन मैं दूसरों की बारात में बहुत नाचा हूँ। देखो, बॉडी को सिर्फ अनाज की भूख नहीं होती, कई भूख होती, जिसके ना मिटने पर बॉडी में फ्रस्ट्रेशन होती और काम में कंसंट्रेशन नहीं रहता। मैं समझी नहीं। देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो थियरी में समझाई नहीं जाती, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। चलो अंदर चलो, मैं बताता हूँ। कम समझ लो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारे पास आता है, तुम्हारा हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है। सर लेफ्ट साइड की राइट साइड? यार तुम आओ तो सही। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फिर वो तुम्हारे गालों को किस करता है। सर लेफ्ट साइड की राइट साइड? कोई भी साइड। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। फिर वो तुम्हारे होठों को किस करता है। सर यहाँ लेफ्ट राइट तो है नहीं, तो हमें यहीं रुक जाना चाहिए ना? क्यों? मैं तुम्हें पसंद नहीं? सर वो बात नहीं है, मैं आपको भगवान की तरह चाहती हूँ। Now that's a new one. और भगवान की पूजा की जाती है, प्यार नहीं। राइट सर? बाय। Idiot. अब इसे कौन समझाए कि ये भगवान अपने भक्त से गले मिलना चाहता है।